Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. In previous video, we have started the reading portion of our new chapter, that is chapter number 7, Adaptation in Animals. Adaptation in Animals हमने स्टार्ट किया था अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने हैबिटेट क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है और हैबिटेट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ लिया था। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के 4 फीचर्स पढ़े थे हमने, जो मेन फीचर्स है वो 4 फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सो ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। इन पोलर रीजन्स, देखो पोलर रीजन्स कौन से रीजन होते हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठंडे क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है ना। द एनिमल्स हैव टू फेस हार्श विंटर। हार्श विंटर कड़ी ठंडक, यानी बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है। फेस मतलब सामना करना। एनिमल्स को, पशुओं को ठंडे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता है। पोलर बियर हैज थिक फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। पोलर बियर्स जो होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो बियर होते हैं, उनकी जो स्किन होती है ना, फर जो होते हैं उस पर रोए जो होते हैं बहुत गहरे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, जिससे वो अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। जो फर जो है उसकी हेल्प करती है उनको प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। जो पेंगुइन एनिमल्स जो होते हैं, ये पेंगुइन्स क्या करते हैं, हडल, हडल का मतलब होता है झुंड बनाकर रहना। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए, ताकि कम सर्दी पड़े, कम सर्दी लगे, तो वो क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि पोलर रीजन्स में, इन पोलर रीजन्स animals have thick fur। पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोलर बियर, मेनली यहाँ पर ये लिख लेते हैं पोलर बियर। पोलर बियर हैव थिक फर। उनके पास थिक फर होती है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता है। एंड they huddle, penguin huddle, ठीक है ना। and penguins huddle together to keep warm, ठीक है ना। गर्म रहने के लिए वो क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर होते हैं, उनकी जो फर है बहुत ज्यादा मोटी होती है, जिससे वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। सेकेंड इज डेजर्ट्स हैव कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज। डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, मरुस्थल में जो रात होती है वो तो ठंडी होती है, बट जो दिन का समय होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि वहां पर पानी तो है नहीं या बहुत ही कम पानी है। तो इसीलिए क्या है कि वहां पर रात को तो ठंड होती है और दोपहर में क्या होती है, दिन में गर्मी होती है। एनिमल्स अडेप्ट टू दीज कंडीशंस एंड लिव विद वेरी लिटिल वाटर। एनिमल्स अडेप्ट, एनिमल अनुकूल बना लेते हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को, टू दीज कंडीशंस एंड लिव वेरी लिटिल वाटर, और बहुत ही कम पानी में रहना सीखते हैं, ठीक है। देखो वो बहुत कम पानी में रहने लग जाते हैं क्योंकि डेजर्ट्स में पानी नहीं होता, और एनिमल्स उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि रात में सर्दी है, दिन में गर्मी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है। कैमल हैज थिक स्किन। कैमल की स्किन जो है, त्वचा जो है बहुत ही मोटी होती है, which protect it from
स्किन हेल्प करती है, ठीक है, एंड फ्रॉम कोल्ड, और उनको सर्दी से बचाती है। कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स की जो स्किन है वो बहुत ही मोटी होती है, जो उनकी स्किन के अंदर नमी है, जो वाटर है, उस पानी को लॉस होने से बचाती है। दूसरा, उनको सर्दी से बचाती है। फैट इज स्टोर्ड इन इट्स हम्प। फैट जो है स्टोर होता है उसके हम्प में, किसके में? कैमल, देखा है ना आपने, कैमल के ऊपर एक कुबड़ सा बाहर निकला होता है, उसको बोलते हैं हम्प, उसके अंदर फैट स्टोर होके रहता है, ठीक है। व्हेन डिवॉइड ऑफ फूड, डिवॉइड का मतलब होता है कमी हो जाना या खाली हो जाना। जब फूड नहीं बचता, कैमल के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, एंड वाटर, जब पानी और भोजन दोनों ही खत्म हो जाते हैं, इट लिव्स ऑन दिस फैट, तो वो उस फैट को यूज करता है, ठीक है ना, उस फैट के ऊपर जीवित रहता है। वो फैट जो है, जो उसके हम्प में स्टोर है, वो उसको एनर्जी देता है कैमल को। कब? जब पानी की कमी हो जाती है और भोजन की कमी हो जाती है। Thus can survive without food and water for many days. इसीलिए जो कैमल है बिना फूड के और बिना वाटर के बहुत दिनों तक रह सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक स्नेक एंड लिजर्ड्स have scales on their body. एनिमल्स जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, आपने देखा होगा इनकी स्किन के ऊपर कुछ पैटर्न बना होता है ना, उसको बोलते हैं, पपड़ियां सी कुछ बनी होती है, स्केल्स बोलते हैं उन्हें। दे कैन नॉट बियर कोल्ड, तो वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिजर्ड्स है, स्नेक है, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूरिंग समर दे ईट एज मच एज दे कैन गेट फैट। गर्मियों के टाइम पर स्नेक है, लिजर्ड है, ऐसी चीजें खाते हैं ज्यादातर जिनसे उनको क्या मिले? फैट स्टोर हो उनकी बॉडी में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं स्नेक और लिजर्ड्स कि उनकी बॉडी के अंदर क्या हो? फैट स्टोर हो जाए। ड्यूरिंग विंटर दे स्लीप इन अंडरग्राउंड होल्स, और सर्दियों के दिनों में वो अपने अपने होल्स में चले जाते हैं, ठीक है ना, अंडरग्राउंड होल्स, जमीन के नीचे जाके छुप जाते हैं। एंड सर्वाइव ऑन स्टोर्ड फैट, और किस पर सर्वाइव करते हैं? गर्मियों में जिन चीजों को खाकर उन्हें फैट मिला है, उस फैट से वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उस फैट से उनको गर्मी भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। और दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं कि गर्मियों के टाइम पर तो वो बाहर रहते हैं और सर्दियों में अपने होल्स में चले जाना और स्टोर्ड फूड से एनर्जी लेना क्या कहलाता है? हाइबरनेशन कहलाता है, विंटर स्लीप, ठीक है। ये क्या थे? हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ मेन फीचर्स थे, ठीक है बेटा। कौन कौन से थे? कि पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी जो फर है बहुत थिक होती है, जो उनको बचा कर रखती है सर्दी से, है ना। और पेंगुइन्स जो हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप में, झुंड में रहते हैं ताकि उनको क्या हो? सर्दी ना लगे, उनको गर्मी मिल सके, ठीक है। डेजर्ट्स में रात को तो क्या होती है? ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है, ठीक है। तो वहां के जो एनिमल्स है वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कैमल है, कैमल काफी दिनों तक बिना फूड के और वाटर के रहता है, क्योंकि उसके जो हम्प में फैट स्टोर होता है, उस स्टोर फैट को वो यूज करता है एनर्जी लेने के लिए इन द स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और भोजन की कमी के टाइम पर, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा, जो कैमल की स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है ताकि पानी का कम लॉस हो सके और विंटर से वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। लिजर्ड्स और जो स्नेक्स हैं उनकी स्किन पर स्केल्स बने होते हैं, वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बियर कोल्ड ड्यूरिंग समर, दे ईट एज मच दे कैन गेट फैट। वो ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे उनको फैट मिल सके, ठीक है। और विंटर के टाइम पर वो अंडरग्राउंड होल्स में चले जाते हैं और जो फैट स्टोर्ड है वहां से एनर्जी लेते हैं। इस विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स। कौन सा है? एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है बेटा। देखो एक्वेटिक का मतलब
चीज वाटर से जुड़ी हुई होती है ना, वहां पर एक्वेटिक वर्ड यूज करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जैसे फिश है, ठीक है, टर्टल्स है, क्रैब्स केकड़े जो होते हैं, वेल्स है, ठीक है, सील है, ये सब वाटर में रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल कौन से हो गए? फिश, क्रैब, सील और क्या हो गए? वेल्स, टर्टल, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। जो फिश होती है, फिश ब्रीथ द एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। गिल्स मींस गलफड़े, ठीक है। फिशेस जो है वो सांस कैसे लेती है? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उस ऑक्सीजन को अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है वो, ठीक है। फिश ब्रीथ एयर dissolved in water with the help of gills, गिल्स की हेल्प से सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव फिन्स विद द which help them to swim and balance in the water. Fishes में fins होते हैं, आपने देखे वो दो साइड में ऐसे निकले हुए होते हैं, है ना, और यहाँ पर फिश बनी हुई होती है ऐसे 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 कुछ ऐसे, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? फिन्स होते हैं। इनकी हेल्प से वो वाटर में स्विम करती है, तैरती है और वाटर में अपने आप का बैलेंस बनाकर रखती है। और डॉल्फिन्स और व्हेल्स सुना होगा ना, डॉल्फिन्स और व्हेल फिश जो होती है वो क्या है? उनमें गिल्स नहीं होते, तो वो सांस नहीं ले सकते। उनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर अपना मुंह निकालना पड़ता है, तब वो सांस लेती है, ठीक है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स, दे हैव टू कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर आना पड़ता है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तो ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स थे। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल टर्टल है, फिश है, क्रैब है, सील है, वेल है, ठीक है। और जो फिशेस होती हैं, फिशेस वाटर के अंदर ब्रीथ करती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड एयर है। और व्हेल्स और डॉल्फिन्स के पास कोई भी क्या नहीं होता? स्पेशल ऑर्गन नहीं होता सांस लेने के लिए, इसलिए उन्हें वाटर के सरफेस पर आना पड़ता है और अपने मुंह को बाहर निकालकर सांस लेना होता है। ये हमारा एक्वेटिक एनिमल्स था। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस। क्या है? एम्फीबियंस, उभयचर बोलते हैं एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस, देखो बेटा, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो एनिमल्स वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, जो दोनों जगह पर रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। कौन से कहते हैं? एम्फीबियंस। एनिमल्स
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड, न्यूट एंड सालमेंडर। सालमेंडर जो एनिमल है ये वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वाटर में और लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। लैंड पर रहने के लिए वो उनके पास लंग्स होते हैं, तो उन लंग्स से ही वो सांस लेते हैं। व्हाइल इन वाटर, और पानी में जब जाते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्फीबियंस वाटर में सांस कैसे लेते हैं और लैंड पर कैसे लेते हैं, तो आप क्या कहोगे? जब एम्फीबियंस लैंड पर होते हैं तो वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं, क्योंकि उनके पास लंग्स होता है। और जब वाटर में जाते हैं तो वाटर में जब वो रहते हैं तो वो किससे लेंगे सांस? अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है ना, स्किन से ऑक्सीजन लेते हैं। टर्टल हैव puddle like legs that help them to push water back as they swim. टर्टल्स के पास ना पडल जैसे पांव होते हैं, ठीक है, भारी भारी से, भारी तो नहीं लेकिन पडल लाइक लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को पीछे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है, और आगे की तरफ वो चल सकते हैं। वाटर को या फिर जो पानी के अंदर जो भी चीज होती है उसको पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं और तैर सकते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ धकेलते हैं और फिर तैरते हैं। तो ये हमारे थे एम्फीबियंस। आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर है। इसके बाद जो है हम अपना